ट्रक जो होता है उसमें एक निश्चित संख्या में होती है कि एक पैकेट जाएगा, एक कार्टून जाएगा, वो 50 कार्टून जाएगा, 200 कार्टून जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ की जो ट्रेन होती है उसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती, उसमें जितने लोग हैं भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों। वैसे तो बिहार को प्रवासी मजदूरों की फैक्ट्री के तौर पे जाता है देश में। देश के अन्य भागों में अगर मजदूरों की खोज होती है तो सबसे पहले लोग कहते हैं बिहारी मजदूर होगा, और ये सर्वमान्य हो गया है। अगर आप बिहार से हैं और आपको इस बात से ठेस पहुंची तो माफ करिएगा, लेकिन सत्य यही है कि अगर आप अन्यत्र कहीं किसी और राज्य में जाते हैं तो वहां पे बिहारियों को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जाना जाता है ज्यादातर। दोस्तों, जब भी त्यौहार आता है, त्यौहार का सीजन होता है, तो बिहारियों में जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनमें घर जाने की एक प्रबल इच्छा होती है, और सामान्यतया देखा जाता है कि जो त्योहार के टाइम में एक बहुत बड़ी भीड़ जो है, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो देश के अन्य क्षेत्रों से बिहार की तरफ जाता है। खासकर मुंबई, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, बेंगलोर, इन तमाम शहरों से लोग बिहार की तरफ जो है वो रुख करते हैं, अपने गांव की तरफ रुख करते हैं छठ में, दिवाली में अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए। दोस्तों, अमृतकाल जब 2014 के बाद से अमृतकाल आया है, उसके बाद से तमाम तरह की योजनाएं चली हैं कि ट्रेन की जो है वो सारी सुविधाएं बेहतर करी जाएंगी, ट्रेन को दुरुस्त किया जाएगा, और हमेशा घोषणा पे घोषणा होती रहती है। दोस्तों, मैं नहीं कहूंगा कि ट्रेन की सुविधाएं बढ़ी है या घटी है। अगर आप खुद यात्रा करते हैं तो आपको पता जरूर चलेगा। आप अगर प्रवासी मजदूर हैं, अगर आप शहर से गांव की तरफ जाते हैं, आपकी जो जद्दोजहद होती है, क्या वो जद्दोजहद कम हुई है पिछले 10 साल में, पिछले 11 साल में? क्या वो जो मारा मारी होती है टिकटों की वो कम हुई है? क्या उन टिकटों का जो किराया है वो कम हुआ है? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे गौर करने की बात है। अगर आप नहीं करते हो, आप तब भी खुश हो, तो अच्छी बात है, आप खुशियां मनाते रहो इस बात को सोच करके कि हम अमृतकाल में जी रहे हैं। दोस्तों, हर साल कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती है त्योहार के टाइम में। कभी भगदड़ मचती है, कभी ट्रेन में कुछ हादसा होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तमाम तरह की चीजें होती है। दूसरी तरफ सरकार इस बात में लगी रहती है कि हम वंदे भारत चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लोगों को खुली आंखों में बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जाता है। मैं मोदी जी से तो गुजारिश यही करूंगा कि मोदी जी, आप बुलेट ट्रेन मत लाइए। बिहार की जो, या पूरे हमारे देश की जो जो बुनियादी आवश्यकता है ना, जो रेगुलर ट्रेन है, उसको प्लीज दुरुस्त कर दीजिए। उस ट्रेन में जो हादसे होते हैं उसको आप ठीक कर दीजिए। यही हमारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। तो मैं मानता हूं कि सिर्फ 4-5 या 10% लोग जो है वो बुलेट ट्रेन के आकांक्षी होंगे, वो वंदे भारत ट्रेन के आकांक्षी होंगे। लेकिन जो 80-90% लोग हैं मोदी जी, वो जो है बेसिक चीजों से जूझ रहे हैं। उनको नॉर्मल ट्रेन ही जो है, बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज लगता है। आपने बोला था कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे, तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। मत बिठाइए। अगर आप उनको बेसिक ट्रेन, जो नॉर्मल ट्रेन है जिसमें स्लीपर में लोग जाते हैं, उनकी अगर स्थिति आप ठीक कर देंगे, उस ट्रेन की अगर उपलब्धता आप दुरुस्त कर देंगे, लोग उसी में खुश हो जाएंगे। मोदी जी, आप मत दिखाइए सपना लोगों को बुलेट ट्रेन और वंदे भारत की। दोस्तों, मैं आपको इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस 2025 में भी एक घटना घटी है त्योहार के दौरान। कर्मभूमि एक्सप्रेस जो लोकमान्य टर्मिनल मुंबई से बिहार की तरफ जाती है, वो ट्रेन जो है, आपको जैसा मैंने बताया, त्योहार के दौरान इतनी भीड़ होती है जहां पे मुश्किल होता है लोगों को अपनी सीट को दुरुस्त करना, अपनी सीट का जो है वो सीट को सुनिश्चित करना। इस ऐसे में होता क्या है कि लोग विदाउट टिकट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लोग जो है वो रिजर्वेशन नहीं मिल पाता, लेकिन चूंकि जाना होता है तो लोग जैसे तैसे करके अपने घर की तरफ जाने के लिए रुक करते हैं। इस बीच एक हादसा हो गया है। जब ट्रेन कर्मभूमि एक्सप्रेस लोकमान्य टर्मिनल से बिहार की तरफ जा रही थी, और नासिक के आसपास आकर के एक स्टेशन था जहां पर ट्रेन रुकी। वैसे तो रेगुलर स्टॉपेज नहीं था उस ट्रेन का, लेकिन तकनीकी कुछ खराबी आ गई थी, या कुछ ऐसा था जिसमें ट्रेन की जो गति है वो धीमी हुई। वहां पर कुछ यात्री थे जो इस आस में थे कि कैसे करके हम गांव जाएं, कैसे करके हम बिहार की तरफ जाए। 3 लोगों ने कोशिश करी उस ट्रेन में चढ़ने की, और तीनों लोग नाकाम हो गए, और 2 लोगों की तो वहीं मृत्यु हो गई, और एक जो है वो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। तो मैं, वैसे तो रेलवे अधिकारियों ने ये बोला है कि ये ट्रेसपासिंग है, ट्रेन की में ट्रेसपासिंग थी, मतलब अनाधिकारिक तौर पे जो है, चूंकि ये वहां का जो है स्टॉपेज नहीं था उस स्टेशन का, और वहां से लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको जो है अवैध माना गया। मेरा सवाल यह है कि अगर ट्रेन की जो संख्या अगर अच्छी खासी होती, ट्रेन में सीटें सुनिश्चित होती, तो मैं नहीं समझता हूँ वो 3 लोग या 2 लोग जो वहां खड़े थे वो बैठने के लिए कोशिश करते उस ट्रेन में। मोदी जी, ट्रेन की स्थिति आप सुधार कर दीजिए, लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपकी। और ये जो घोषणाएं हैं ना, प्लीज घोषणाएं कम करिए, थोड़ा काम करिए, घोषणाएं कम करिए, फोटो कम खिंचवाइए, ट्रेन की स्थिति सुधारिए, ताकि जो है हर साल जो है लोग ना मरे। और दोस्तों, आप सब जो बिहार से
बिहार से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और त्योहारों में जो लद लद करके आते हैं, एक एक ट्रक जो होता है उसमें एक निश्चित संख्या में होती है कि एक पैकेट जाएगा, एक कार्टून जाएगा, वो 50 कार्टून जाएगा, 200 कार्टून जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ की जो ट्रेन होती है उसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती, उसमें जितने लोग हैं भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। टिकट तो कटता ही है, सरकार के पास पैसा तो जाता ही है। तो अगर योगी जी ने बोला था कि अगर सीट नहीं तो टिकट का किराया क्यों, तो अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो अब क्यों किराया लिया जा रहा है, क्यों नहीं सीटें जो है वो दुरुस्त हो रही हैं हमारे देश में। पिछले 11 साल हो गए। दोस्तों आपको खुद तय करना होगा कि जो अमृतकाल से पहले की स्थिति ट्रेन की ठीक थी, किराया पहले कम था, या अमृतकाल में चीजें ठीक हो रही है। वंदे भारत के सपने आप देखते रहो, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं, वो कहने वाली बात है ना कि अगर पैंट और कमीज दोनों नहीं है तो पहले क्या आप करोगे, कमीज खरीदोगे या पैंट खरीदोगे? स्वाभाविक तौर पे आप पैंट खरीदोगे ना। तो वही बात है, बुलेट ट्रेन और वंदे भारत के पीछे जो है तमाम चीज़ें फोटोबाजी हो रही है, लेकिन जो बेसिक ट्रेन है, जो बुनियादी ट्रेन है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश उस स्तर पे नहीं हो रही है। दोस्तों इस बारे में आपकी जो भी राय है, इस कंटेंट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।